भाई ये चीज तानिया मित्तल को नहीं करनी चाहिए। राम जी की झूठी कस्में जो वो खाती है, उससे मुझे जो है तानिया मित्तल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तानिया मित्तल को आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा और हर जगह पर जो है हम लोग एक डबल माइंडेड हो गए और यही बात सोच में पड़ गए कि भाई तानिया मित्तल अगर ये बातें बोल रही है तो अपनी जगह पर सही ही है कि कभी उसने जो है इवन नीलम गिरी को बोला नहीं कि वो इससे बात ना करे उससे बात ना करे। और जब वो अफेक्टेड हो रही थी, जब नीलम गिरी कुनिका से बात कर रही थी, तब नीलम ने ही बोला था कि इस घर में जो है हमको सबसे बात करनी पड़ेगी और उसी टर्म्स पे जो है चल रही थी तानिया मित्तल। पर तानिया मित्तल और ये सिचुएशन में नीलम गिरी में एक थिन लाइन है जो कि कोई समझ नहीं पाया और कोई समझा नहीं पाया और नीलम गिरी बोल नहीं पाई। हालांकि नीलम गिरी पॉजेसिव है, नीलम गिरी इस तरीके से किसी के लिए भी पॉजेसिव नहीं हो सकते हैं, ना लड़के के लिए ना लड़की के लिए। वो दोनों ही रिश्ते जो है वो टॉक्सिक कहलाएंगे और नीलम गिरी जो है वहां पर टॉक्सिक ही कहलाएगी। पर अगर देखा जाए तो नीलम गिरी ने जो है बार बार तानिया मित्तल से एक ही सवाल पूछा, वो ये था कि वो क्या बोल रही थी। पर यही बात जो है तानिया मित्तल का कहना ही है कि उसने मेरे को आके पूछा कि क्या बोल रही थी, वो क्या बोल रही थी। उसने ये नहीं बोला कि भाई मुझे जो है तेरा फरहाना के साथ बैठना मुझे गुस्सा आ रहा है, प्रॉब्लम है। तो कुनिका ने भी ये चीज क्लियर की और कुनिका भी जो गुस्सा हुई। और वही एक थिन लाइन है जिसमें नीलम गिरी को जो है फरहाना के साथ तानिया मित्तल बैठ रही है उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर फरहाना के साथ वो जो जो बातें कर रही है वो आके उसके साथ चुगली नहीं कर रही है, उससे जो है नीलम गिरी को प्रॉब्लम हो रही है, जो कि कोई बोल नहीं रहा, समझ नहीं रहा, समझा नहीं रहा, बता नहीं पा रहा। और नीलम और तानिया जो है इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब रही बात, देखिए जो अपडेट भी आई थी कि तानिया मित्तल जो है उसकी काफी ज्यादा इवन तारीफ की गई है और नीलम गिरी की क्लास लगाई गई है और काफी सारी चीजें जो है बोली गई है और तानिया मित्तल को जो है काफी ज्यादा अप्रिशिएट जो है वो किया गया है और ये भी बोला गया है कि आप चुगली नहीं करती हैं और पूरे घर को डांट लगाई गई है जो तानिया मित्तल के साथ किया जा रहा था। ये सब चीजें हुई है। और अगर देखा भी जाए तो तानिया मित्तल ने जो है अगर किसी के लिए ओपिनियन भी बोले हैं, शहबाज के लिए, माल के लिए, गौरव के लिए, तो उसका तानिया मित्तल का एक ओपिनियन है कि ये चीज कर रहा है, ये चीज कर रहा है। गौरव के लिए बोलती ठीक है, वो उसका दुश्मन है, पर वहां पर फिर एक थिन लाइन आ जाती है कि अपने दोस्तों के लिए जो है ये धारणा रखती है और मुंह पे मीठी बनती है। तो यानी कि ये गेम खेल रही है। पहले भी इसने 24 आवर चैनल में काफी सारे लोग जो है यहाँ पर साक्षी बैठे होंगे जो कि ये बात पे हामी भरेंगे कि इसने 24 आवर चैनल में भी जो है भगवान जी की कसम झूठी खाई और ये बात फरहाना को बोली कि मैं गेम नहीं खेल रही हूँ, बल्कि वो गेम खेल रही है। यही एक गेम होती है कि अपने दोस्त को दोस्त बोल रहे हो और मुंह पे मीठे बन रहे हो और बोल रहे हो कि तू तो कमाल है, तू तो धमाल है, तू तो क्या है, तू क्या ही कर दे रहा है, और पीठ पीछे जो है उसके बारे में बुराई कर रहे हो कि वो कैमरा के लिए ऐसा कर रहा है, वो अपने गर्लफ्रेंड को गाना बना के दिखाता है, वो उसकी गेम है। तो ये एक गेम है, तो भगवान की कसम वहां पर झूठी नहीं खानी चाहिए। और अब जो है इस बंदी ने, तानिया मित्तल ने, जो भी गेम खेल रही है भाई अपना खेल रही है, झूठ बोलती है, ये चीजें हम सब लोगों को पता है। भगवान और रिलीजन को जिस तरीके से ड्रैग करके आती है वो सबसे बड़ी गलती है तानिया मित्तल की। तानिया मित्तल ने आज भी राम जी की कसम खाई और ये बात बोला कि फरहाना मैं जो बात बोलती हूँ वो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो भी मेरे बिजनेस के बारे में मैंने बोला है वो झूठ नहीं बोला है। राम जी की कसम, मैं भगवान जी की कसम, राम जी की कसम झूठी खाऊंगी क्या? ये बात तानिया मित्तल ने बोली। अभी देखिए काफी सारे खुलासे करने के लिए गए तो बहुत सारे खुलासे होंगे। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि भाई डैन्यूब वाला भी दुबई में अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस शो का सहारा जो है ले रहा है। और ये तानिया मित्तल जो कि अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ बोल रही है, नाम तक नहीं ले रही है और ना जो है उसके बारे में बता रही है कि इसके फैक्ट्री के नाम क्या है, फैक्ट्री कहां पर है, कुछ नहीं बता रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी फेक रही है, झूठी चीजें बोल रही है। साड़ियों के बिजनेस के बारे में बोला, हाँ इसकी साड़ियों का कुछ बिजनेस है, छोटा सा कुछ बिजनेस है, चलो ठीक है, उसने ये बात सच बोली, ठीक है। और इसकी एक छोटी सी शॉप है जो कि सोशल मीडिया पर आ चुकी है। और घर के बारे में कि मेरा इतना स्क्वायर फीट में घर है, मेरा मतलब कि 3,000, पता नहीं भाई इसने क्या बोल दिया था कि इतना बड़ा जो है मेरा रूम है, मेरी मम्मी जो है वहां पर जाएगी तो मेरी साड़ियों का भंडार देख के जो है कंफ्यूज हो जाएगी। मेरे सोलार के बिजनेस है, मेरी दवाइयों का बिजनेस है, मेरे पापा जो है वो एक साल में पता नहीं कितने फ्लैट्स बेच देते हैं। गौरव ने जब पूछा था कि क्या पापा बिल्डर है तो इसको पता नहीं कि पापा बिल्डर है या नहीं है और उनका नाम क्या है इसने वो तक नहीं बताया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बिग बॉस जिसमें जो है फिज
और बड़े बड़े जो कि मतलब कि फिज है, बिंगो है, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनी है जिनको जो है हम रोजाना जो है हर जगह पर देखते हैं, और वो कंपनियां अपनी प्रमोशन करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। और जो तानिया मित्तल है जो कि बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमेन है, और वो अपनी कंपनियों का नाम क्यों नहीं बोल रही है, क्योंकि उसकी कोई कंपनी ही नहीं है, उसके जो बिजनेस है उसने फेक बोले हुए हैं। तो राम जी की झूठी कसम इस चीज में क्यों खा रही है? स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, मंदिर घूमती है, तो मंदिर जाके क्या इसको इतनी नहीं अकल आ पाई है कि आखिरकार भाई भगवान के बारे में तुम ये सब चीजें कैसे बोल सकते हो? भगवान से क्या थोड़ा सा डर नहीं लगा? क्या भगवान को जो मानते हैं उनसे थोड़ा सा भी डर जो है तानिया मित्तल को नहीं लगता है? क्या भगवान को भी ये अब झूठा साबित कर रही है कि ये सब चीजें भाई जो रची है मेरे खिलाफ वो ऊपर वाले ने ही रची है? ये चीज है भाई, तानिया मित्तल जो भी सब चीजें करती है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका बिजनेस था जो कि सेक्स टॉयज का था, वो भी फिर बोल देना चाहिए था। वो आखिरकार क्यों नहीं बोली? वो भी बता देना चाहिए था। उसका खुलासा जो है वो मैंने किया है। बस 100 बातों की एक बात है, तानिया मित्तल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वो साड़ी पहनती है, उसने पास्ट में क्या किया है, शॉर्ट्स पहने हैं, ओपन ब्लाउजेस पहनती है, वो स्पिरिचुअल ये सब चीजें बोलती है, और फिर भी जो है वो सेक्स टॉय का बिजनेस करती है, और वो अपनी बड़ी बड़ी फेंकती है कि ये बिजनेस है वो बिजनेस है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। वो गेम खेल रही है, वो एक गेमर है, दैट्स फाइन। पर अपनी बात को साबित करने के लिए राम जी की झूठी कसम क्यों खा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।